हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हाउसेस एंड क्लोथ्स। इंट्रोडक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउस, वेरियस काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। जस्ट लाइक फूड, हाउसिंग इज आवर बेसिक नीड। वी नीड अ हाउस टू लिव इन। हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, cold, wind and rain. They also protect us from thieves and wild animals. Due to the increase in population, people are not able to have environment-friendly houses in cities. बच्चों, क्योंकि houses हमारी basic need है, हमें हाउस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है जितनी हमें खाने की ज़रूरत है। हाउस हमें कई सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, चाहे वो चोरों से हो, डकैतों से हो या फिर मौसम की मार से। सबसे पहले बात करते हैं कच्चा हाउस की। अ कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड एंड बैम्बू। इट हैज़ अ स्लैंटिंग रूफ। द रूफ कैन बी ईदर ऑफ ग्रास, लीव्स और टाइल्स। अ स्मॉल कच्चा हाउस इज कॉल्ड हट। स्मॉल कच्चा हाउस को हट कहा जाता है। ये मड और बैम्बू से बनाया हुआ होता है। अब आते हैं पक्का हाउस पर। अ पक्का हाउस इज मेड ऑफ स्टील, bricks and stone. Its roof is made of concrete material. Some pakka houses are multi-storied. They are called skyscrapers. We can see skyscrapers in big cities. बच्चों, जो पक्का हाउस होता है उसकी रूफ कंक्रीट मटेरियल से बनाई हुई होती है और वो स्टील, ब्रिक्स और स्टोन से बनाए हुए होते हैं। टेम्परेरी हाउसेस। The houses that can be shifted are called temporary houses. फॉर एग्जाम्पल टेंट, हाउस बोट, कारवां। वो हाउसेस जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, जैसे कि कारवां, हाउस बोट और टेंट, ये सभी टेम्पररी हाउसेस में आते हैं। अब बात करते हैं टेंट की। इट इज़ अ टेम्पररी ड्वेलिंग। अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवस सिंस इट इज़ पोर्टेबल. इट कैन बी ईजिली फोल्डेड. टेंट्स आर मेड ऑफ सिंथेटिक मटीरियल. माउंटेनियर्स एंड सम पीपल who go for trekking use tents. जो माउंटेनियर्स होते हैं या फिर जो ट्रैकिंग करते हैं वो इन टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल से बना होता है और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी इजी पड़ता है। अब बात करेंगे कारवां की। कारवां इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स. सम पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. दीज पीपल आर नोन एज नोमैड्स, यानी कि खाना बदोश. They live in houses having wheels. These houses are called कारवांस. कारवांस के जो हाउसेस होते हैं उनमें व्हील्स लगी होती है और इसमें रहने वाले लोग एक ही जगह पर नहीं रहते, वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं हाउस बोट पर। अ हाउस बोट इज़ अ फ्लोटिंग हाउस. जनरली दीज हाउसेज आर फाउंड ऑन लेक्स. टूरिस्ट्स विजिटिंग कश्मीर enjoy staying in हाउस बोट्स. जो हाउस बोट होते हैं वो फ्लोटिंग हाउस होते हैं जो कि काफ़ी लेक में, डैम में इसका इस्तेमाल किया जाता है और टूरिस्ट इन हाउसेस में जाकर रहते हैं। स्पेशल हाउसेस। द हाउसेस दैट आर मेड अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ एन एरिया आर कॉल्ड स्पेशल हाउसेस. एग्जाम्पल्स आर इग्लू, स्लॉपिंग रूफ हाउस एंड स्टिल्ट हाउस. मतलब ये वो हाउसेस होते हैं जो एनवायरनमेंट कंडीशंस की वजह से उनको देख करके बनाया जाता है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं इग्लू की. सम पीपल लिव इन पोलर एरियाज. देयर इज स्नो ऑल ओवर इन सच एरियाज. सो दीज पीपल मेक हाउसेज ऑफ स्नो टू लिव इन. दीज हाउसेज आर कॉल्ड इग्लूज. स्नो एरियाज में इग्लूज नाम के इन घरों को बनाया जाता है। स्टिल्ट हाउस. They are made on long pieces of wood or metal. We can find them in places where it rains very heavily and floods are common. जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेन होता है, बारिश होती है और फ्लड्स आते हैं, वहाँ पर इस तरीके के घरों को बनाया जाता है। Sloping roofed house. It is made in hilly areas with sloping roof so that snow and water may slide down easily. ताकि जो स्नो है और पानी यानी बारिश का पानी है वो अच्छे से स्लाइड डाउन हो जाए, गिर जाए, वो छत पे ना जमा हो, इसलिए इस तरीके के घरों को बनाया जाता है। बच्चों, डू यू नो अ हाउस नियर विच
food plants are grown and has homes for animals too is known as farmhouse। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक घर जहाँ पर एनिमल्स भी रहते हैं और जहाँ पर फार्मिंग भी की जा सकती है उसे फार्म हाउस कहा जाता है। अब आ जाते हैं अ गुड हाउस पर। अ गुड हाउस शुड बी क्लीन एंड एयरी। इट मस्ट हैव विंडोज। इट शुड गेट प्रॉपर सनलाइट। देयर शुड बी प्लांटेशन अराउंड इट। वी मस्ट कीप आवर हाउस नीट एंड क्लीन। ऑल थिंग्स शुड बी केप्ट एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। बच्चों, एक अच्छा घर वही होता है जो हमेशा साफ सुथरा रहे, जो एयरी हो, उसमें विंडोज़ हो और प्रॉपर सनलाइट घर के अंदर आ जा सके। इसके साथ ही प्लांटेशन काफ़ी अच्छे से हो, घर साफ सुथरा हो और सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर रखी हो। क्लोथ्स। जस्ट लाइक वी नीड अ हाउस टू लिव इन, वी ऑल्सो नीड क्लोथ्स टू वेयर। जैसे कि हमें एक घर चाहिए रहने के लिए, वैसे ही हमें पहनने के लिए कपड़े भी चाहिए। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड। विंटर में हम वुलन क्लोथ पहनते हैं क्योंकि वो हमें कोल्ड से बचाता है। वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, दे कीप आवर बॉडी कूल एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं क्योंकि ये हमें सन के हीट से बचाता है। ड्यूरिंग रेन्स We wear raincoats और carry umbrellas when we go out। हम जब बारिश के मौसम में बाहर जाते हैं तो हमें रेनकोट की ज़रूरत पड़ती है या फिर हम अम्ब्रेला लेकर बाहर जाते हैं। बच्चों, डू यू नो वी फील सेफ, पीसफुल एंड कंफर्टेबल इन आवर हाउस। हम अपने हाउस में पीसफुल रहते हैं और कंफर्टेबल रहते हैं। इसके साथ ही हम अपने घर में सेफ फील भी करते हैं। पीपल सच एज सोल्जर्स एंड NCC कैडेट्स live in tents. We get woolen fiber from sheep। जो NCC कैडेट्स होते हैं और जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उन्हें टेंट्स में रहना पड़ता है। बच्चों, अब आ जाते हैं वर्ड एड पर। टेंट यानी कि टेम्पररी हाउस मेड ऑफ कैनवस। टिम्बर हाउस, अ हाउस मेड ऑफ वुड। हाउस बोट, अ फ्लोटिंग हाउस। इग्लू, अ हाउस मेड ऑफ आइस। कारवां, अ हाउस फॉर दोज पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वे लोग जो एक प्लेस से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं सम अप पर। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ वुड, ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट। पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। मल्टी स्टोरेड पक्का हाउस इज कॉल्ड स्काई स्केपर्स। कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, bamboo, sticks and straw. A tent is made of canvas. A houseboat is a floating house. The house with the wheels is known as a कारवा। Houses made of snow are called igloos. वो houses जो snow से बने होते हैं उन्हें igloos कहा जाता है। बच्चों, आज हमने कई तरीके के houses के बारे में पढ़ा और जाना। बच्चों, आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।